मणिप्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिम ब्रह्मादिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 27 श्लोक तक व्याख्या हो चुकी है। 28वें श्लोक से आज यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 28 से लेकर श्लोक नंबर 35 तक इस भक्तामर स्तोत्र में अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन अब आ रहा है। ये ऐसे प्रातिहार को देख कर के ही व्यक्ति का झुकाव प्रभु की ओर होने लगता है। पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। प्रभु के 46 मूल गुण होते हैं ना। उन 46 मूल गुणों में 8 मूल गुण जो हैं अष्ट प्रातिहार के रूप में गिने जाते हैं। 14 मूल गुण, 10 मूल गुण और 10 मूल गुण, जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 14 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय और देवों के द्वारा होने वाले 14 अतिशय, ऐसे 34 अतिशय प्लस 8 प्रातिहार, ऐसे 42 और 4 अनंत चतुष्टय। अब ये 8 प्रातिहार भी कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती हैं। आचार्य भगवान ने जब भक्तामर स्तोत्र की रचना की तो प्रत्येक प्रातिहार्य के लिए एक श्लोक लिखा, और ये प्रातिहार बड़े अद्भुत प्रातिहार और ये श्लोक भी बड़े अद्भुत श्लोक हैं। जिन जिन लोगों की कुछ सांसारिक समस्याएं होती हैं ना, अब आज आपको एक नया ढंग दे रहे हैं भक्तामर का। अब आपके मतलब का ढंग, आप जो पाना चाहते हो प्रभु की भक्ति के फलस्वरूप, जो लाभ आप प्राप्त करना चाहते हो, जिस फल की आकांक्षा प्राय व्यक्ति रखता है, वैसे होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कमज़ोर मानसिकता रहती है, श्रद्धा की कमी रहती है, तो श्रावक के मन में कई बार प्रश्न उठने लगते हैं, हम अपना दुखड़ा किसके पास लेकर के जाएं, किसके आगे रोएं, किससे हम कहें, किसको हम बताएं, ताकि हम अपना मन हल्का कर लें। तो यहाँ ये जो बताया जा रहा है, मन हल्का करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये 8 ही प्रातिहार और प्रातिहार सहित भक्ति का फल बताया जा रहा है कि यदि इन श्लोक को पढ़ कर के वैसी दृष्टि श्रावक वो भक्त अपने भीतर ला ले तो बहुत अच्छे से उस अद्भुत फल को प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम 28वें नंबर श्लोक में जो प्रातिहार आ रहा है, अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार, इसका उच्चारण सर्वप्रथम कर लें, फिर इसके भाव को हम समझने की कोशिश करेंगे, शब्दार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। उच्चैरशोक तरुसंसृतमुन्मयूख, पढ़ो, उच्चैरशोक मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अच्छे से उच्चारण करो।
चैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अशोक प्रातिहार, अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार। इस श्लोक का फल बता दे पहले कि शब्दार्थ बता दे? जो आप चाहते हो पहले वही बता देते हैं। जो अपने शोक को जीतना चाहता है, बिल्कुल, जो शोक रहित होना चाहता है, वियोग जन जो शोक पैदा होते जाता है, जो दुख भीतर ही भीतर व्यक्ति को पीड़ित करते रहता है। बहुत सारे दुखों में एक दुख होता है शोक का दुख, है ना? इष्ट वियोग का शोक। जो इष्ट रहता है, जब उसका वियोग हो जाता है व्यक्ति बड़ा दुखी होता है। जो आर्त ध्यान को जीतना चाहता है, कौन सा आर्त ध्यान? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान को जो जीतना चाहता है, अपने आर्त ध्यान को जो धर्म ध्यान में कन्वर्ट करना चाहता है, वह व्यक्ति विशेष रूप से इस श्लोक नंबर 28 का अवलंबन ले। जो अपनी उस पीड़ा से ऊपर उठना चाहता है, क्योंकि जहां आप रहते हो, जिनके साथ आप रहते हो, रहते रहते जब मन मिलने लगता है तो आकर्षण उसके प्रति, अटैचमेंट उसके प्रति बढ़ने लगता है ना? व्यक्ति उसे चाहने लगता है, उसके प्रति उसका अनुराग होने लगता है। और जहां आसक्ति बढ़ती है और थोड़ी सी उसमें कुछ कमी होने लगती है, तो वहां पर ही शोक उत्पन्न होने लगता है। जिसे आप बहुत चाहते हो, उसे यदि कुछ हो जाए तो शोक होता है कि नहीं? और उसका वियोग ही हो जाए तो, मरण ही हो जाए तो, मरण हो जाने पर तो कुछ लोग इतना शोक करते हैं, महीनों नहीं वर्षों बीत जाते हैं तो भी वो नॉर्मल नहीं हो पाते। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। पति का वियोग हो गया अथवा पत्नी का वियोग हो गया, वो आज भी नॉर्मल नहीं हो पाए। 2-3 साल हो चुके हैं, आज भी बड़े खेद खिन्न दुखी रहते हैं। उनकी जिंदगी में जैसे कुछ बचा ही नहीं। कथनचित पुत्र आदि का हो जाए, पिता आदि का हो जाए, देखो क्या हालत होती है। जो आपके लिए इष्ट है, चाहे वो फिर चेतन हो, चाहे वो जड़ हो, वो जड़ वस्तु से भी इतना राग हो जाता है और वो गुम जाए, हार्ट फेल तक हो जाता है कि नहीं? अटैक तक आ जाता है, कोमा में भी पहुंच जाता है व्यक्ति, ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। 1 करोड़ आपका डूब जाए तो क्यों? सामने वाली पार्टी हाथ खड़े कर दे तो? हाँ, आपने ब्याज पे पैसा दिया हो और अचानक आपको सुनने मिले वो पार्टी दिवालिया हो गई। हाँ, ऐसे बहुत सारे रियल घटनाक्रम देखे हैं। सुनते ही ब्रेन स्ट्रोक हो गया और 1 दिन बाद चला गया वो। बाद में पता चला खबर झूठी निकली। यानी इतना वो गहरा शोक में डूब जाता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और खबर यदि सत्य भी हो तो भी व्यक्ति अपने आप में नहीं रह पाता, बड़ा परेशान रहता है। तो जो लोग शोक से बड़े व्यथित हैं, किसी का भी शोक हो सकता है आपको, और जब गृहस्थ जीवन जिया जाता है, परिवार के साथ रहा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे निमित्त पैदा हो जाते हैं
कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता अपने आप को। होता है कि नहीं? होता है। तब आप क्या करते जब आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं? बताना। किसके चक्कर लगाते हैं? कुछ लोग घर से ही नहीं निकल पाते हैं, कुछ लोग फिर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ब्लड प्रेशर उनका हाई होने लगता है, जो शरीर में बीमारी पहले नहीं थी वो बीमारी भी पैदा होने लगती है, हो जाती है। नहीं, कितनी ज्यादा गहरी आसक्ति उस व्यक्ति से और उस वस्तु से। अब इस शोक को यदि जीतना हो तो आचार्य प्रवर कह रहे हैं, प्रभु को किस भाव से देखना, किस भाव से प्रभु की भक्ति करना, किस भाव से प्रभु के दर्शन करना। कितने लोग जब यहां पर मंदिर आते हैं वेदी में अष्ट प्रातिहार्य के दर्शन करते हैं, दिख जाते हैं, वो अलग है। हम दिखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम देखने की बात कर रहे हैं। दिखता तो बहुत कुछ है व्यक्ति को, अब भीड़ है पूजा कर रही, बहुत सारे लोग दिख जाएंगे आपको, लेकिन उसकी बात बिल्कुल नहीं करें। दिखने में कुछ नहीं होता, देखने में ही सब कुछ होता है। कितने लोग अष्ट प्रातिहार के दर्शन करते हैं? हाथ खड़े करें। नहीं करते? कितने लोग उस अशोक वृक्ष के दर्शन करते हैं? हाँ, बताना हमें। अशोक वृक्ष को कितने लोग देखते हैं? 2-4 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, और जो हाथ खड़े कर रहे हैं उनको दिख जाता होगा अशोक वृक्ष। दिखता होगा, देखते तो होंगे ही नहीं। हाँ, सोना सोना लगा है, पीला पीला लगा है, हरी हरी पत्ती है। देखना, आप लोगों के पास जो बहुत अच्छा उपाय है अपने शोक को जीतने का, आप उसका उपयोग ही नहीं करते, वंचित रह गए आज तक। आप इधर उधर चक्कर लगाते अपने शोक को दूर करने के लिए। थोड़ा सा तरीके को अपनाना सीखो। जो वेदी में बैठे प्रभु हैं वे सब कुछ देने वाले हैं आपको। बहिरंग वैभव तो देंगे ही, अंतरंग वैभव भी देंगे। आपके परिणाम को इतना मजबूत बना देंगे, आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा, बस यदि तरीके को आप बदल लो, प्रभु के पास आने का तरीका। क्योंकि शरीर की बीमारी अलग होती है और मन की बीमारी अलग होती है, और जो शोक वाली बीमारी है वो मन की बीमारी है, वो शरीर की बीमारी नहीं है। देखो उसका चेहरा कैसा लटका सा रहता है, मुरझाया सा रहता है कि नहीं? उसकी आंखें देखना कैसी परेशान सी, यानी बाहर की सारी सुविधा उसके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन में आनंद की कमी है। वो आ तो प्रभु के पास रहा मंदिर में धर्म ध्यान करने, लेकिन करता यहां पर भी आर्त ध्यान है। कौन सा आर्त ध्यान? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। यहां भी आकर के आंसू बहाते रहता है, हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा होना था। इतने सारे गम मुझे ही मिलने थे, मैंने ऐसा क्या किया? कौन से ऐसे कर्म किए कि मुझे ही भोगना पड़ रहा है? और वो गम, वो शोक दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दूर होता नहीं कि 4 पहले खड़े हो जाते हैं। होता है? नहीं होता है। अधिकांश लोग ऐसे ही दुखिया चेहरा लेकर के, दुखड़ा मुखड़ा लेकर के आते हैं और ऐसे ही लौट करके जाते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आपने प्रभु को ढंग से देखा ही नहीं। कितने लोग प्रभु के 46 मूल गुण देखते हैं प्रभु के पास आकर के मंदिर में? नाम ही नहीं सुने होंगे आप लोगों ने। 46 तो देखना बहुत दूर, कई लोगों को संख्या ही नहीं मालूम हो कितनी होती होगी। अच्छा, भगवान हरिहर भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? हम अभी सुन लिया, इस कारण बोलने लगे। आप लोगों को अपने ऊपर आश्चर्य नहीं होता? हम लोग कितने बड़े वाले हैं जो रोज भगवान के पास आ रहे हैं, और हमें यही नहीं मालूम कि हमारे भगवान के पास क्या क्या है।
अपने पर कुछ प्रश्न नहीं उठता? हम कैसे पढ़े लिखे गंवार हैं, यानी इतने वर्षों से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, इतने वर्षों से पूजन कर रहे हैं, और रोज पूजन करते हैं कई लोग, रोज दर्शन करते, रोज यहां समय देते होंगे आधा घंटा पौन घंटा, लेकिन उन्हें यह भाव कभी नहीं पैदा होता कम से कम जिनके पास हम आ रहे हैं उन्हें जान तो ले उनके पास क्या क्या है। ये तो वही व्यक्ति है, हीरा पास में है लेकिन उसकी कीमत ही नहीं जान रहा। नहीं, उस कुम्हार की भांति जो अपने गधे के गर्दन में हीरे की कणिका लटका करके घूम रहा है, उसे पता ही नहीं है हीरा, वो तो कांच का टुकड़ा पहना करके घूम रहा है। उस व्यक्ति की भांति जो हीरे को कौवा उड़ाने के लिए फेंक रहा है, छत पे कौवा आकर के बैठे कांव कांव कर रहे हैं, बोले उड़वा, विघ्न हो रही, बाधा हो रही है, क्या मार करके फेंक रहा है, क्या कैसे उड़ा रहा है? हीरे के पत्थर, हीरे की कणिकाएं। यानी आपको जो मिला है आपने कभी कदर ही नहीं की, सही मायने में अपने प्रभु को जानने की कोशिश ही नहीं की। जब तक ये कोशिश नहीं होगी तो कैसे लाभ प्राप्त होगा? नदी के किनारे आकर के भी प्यासे रह जाते हैं व्यक्ति। प्यासा वो रह जाए जिसे नदी ही ना मिले, जो राजस्थान की इस रेतीले प्रदेश में भटकता रहे, रेगिस्तान की भूमि में भटकता रहे, यदि वो प्यासा रह जाए तो समझा जा सकता है, क्योंकि बेचारा क्या करे, कहीं पानी का स्रोत ही नहीं है, गर्मी तीव्र है, कहीं नदी नहीं, कहीं झील नहीं, कहीं कुआं नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति नदी के तट पर बैठकर के प्यासा है, उससे बड़ा अभागा कौन होगा, दुर्भागा कौन होगा? आप लोग तृप्त हो कि प्यासे हो? जो ऐसे बहुत सारे श्रावक होते हैं ना, जिन्हें प्रभु नहीं मिलते, मंदिर नहीं मिलता, जिन्होंने ऐसे कुल में जन्म नहीं लिया है, वे तो बेचारे हैं, क्या करें, उनको कुछ मिला ही नहीं, इस कारण वो दुखी हैं। लेकिन आपको सब कुछ मिला फिर भी आपने कीमत ही नहीं आकी। कई बार मिला और हर बार बस ऐसे ही प्यासे रहे ना प्यासे। तो सबसे कहना चाहते हैं, भगवान को ढंग से देखना सीखो। मंदिर में आकर के, वेदी के सामने आकर के प्रभु को व्यवस्थित तरीके से परखना सीखो, दर्शन करना सीखो, क्योंकि भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, भगवान हमें कुछ नहीं देंगे, हमें लेना आना चाहिए। नदी कुछ नहीं बोलेगी, कुछ देगी नहीं, हमें लेना आना चाहिए, हम उसमें से पानी कैसे ले लें। जितना आप ले सकते हो वो कभी मना नहीं करेगी। आप गिलास से ले लो, लोटे से ले लो, घड़े से भर करके, बाल्टी से भर करके ले लो, आप पूरा टैंकर भर लो, आप पूरी मोटर पंप लगा दो वहां पे, 24 घंटे लेते रहो, जैसा वो किसान खेत में सिंचाई के लिए लेता रहता, उसे भी मना नहीं करती। लेकिन उसे हम क्या कहें, जो तट पर बैठा है लेकिन फिर भी वंचित है, प्यासा है। और अधिकांश लोग आप प्यासे हों क्योंकि आपने भी कीमत ही नहीं समझी। कितने लोगों ने समझी? कितने लोग प्रभु के इस तरीके से दर्शन करते हैं, अष्ट प्रातिहार सहित दर्शन करते हैं? करने की बात कर रहे हैं, दिखने की बात नहीं कर रहे हैं। देखा कभी अशोक वृक्ष को देखा भगवान के? हा? जब ये श्लोक पढ़ते हो, भक्तंबर का 28वां नंबर का श्लोक, आपके चिंतन की धारा में क्या आता है? कुछ आता ही नहीं महाराज जी, हम तो पढ़ जाते हैं। तो जो लोग अपना शोक दूर करना चाहते हैं, खासकर उनसे कहना है, जो बड़े दुखी हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, खासकर उनसे कहना, इस श्लोक के भाव को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत कुछ पाओगे, कमी बिल्कुल नहीं रहेगी।
अब यदि आप चाहो तो पाओगे, नहीं है तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? चलो इसके अर्थ को, शब्दार्थ को देख लेते हैं। उच्चैर अशोक, उच्चैर शोक नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग कैसे पढ़ते हैं? उच्चैर शोक। उच्चैर पढ़ोगे तो र उसमें हलंत हो जाएगा। उच्चारण कैसे करना? उच्चैर अशोक, यानी विसर्ग था उच्चय के बाद और वो अशोक, उसकी संधि होकर के क्या बन गया? विसर्ग का रेव बन गया, तो उच्चैर अशोक। तरु संसृतम उन्मयूखम, तो अशोक तरु, अशोक तरु का अर्थ क्या हुआ? तरु का अर्थ होता है वृक्ष। कौन सा वृक्ष? अशोक वृक्ष। क्या नाम है इसका? अशोक शब्द क्या कह रहा है? जो शोक का निषेध वाचक है, जो शोक से रहित होता है, वह अशोक वृक्ष कहलाता है। हमारे प्रभु की जो अष्टप्रातिहार हैं, उनके पीछे बड़े बड़े वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। आप लोगों ने उन कारणों को कभी खोजा ही नहीं। ऐसे ही नहीं रखा अशोक वृक्ष। बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन अशोकी वृक्ष क्यों रखा प्रातिहार में? देखना, प्रभु को केवल ज्ञान तो वट वृक्ष के नीचे हुआ होगा, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ, नीम के वृक्ष के नीचे हुआ, सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे हुआ, और ना जो कितने सारे कल्प केवल ज्ञान के वृक्ष होते जो इस तीर्थंकर के अलग अलग प्रकार के केवल वृक्ष है ना। तो केवल ज्ञान भले ही किसी भी वृक्ष के नीचे हुआ हो, लेकिन प्रातिहार में अशोक वृक्ष आ जाता है। ऐसा नहीं कि वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ तो उनका प्रातिहार वट वृक्ष आ जाएगा। यदि नीम के वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, आम्र वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ हो, अथवा बबूल के नीचे बैठ करके हुआ हो, तो उनके अष्ट प्रातिहार में बबूल का वृक्ष नहीं आया, आम का वृक्ष नहीं आया। कौन सा वृक्ष आया? अशोक वृक्ष। क्यों अशोक वृक्ष आया? प्रभु शोक से रहित हो गए। अब अशोक वृक्ष देख करके आपको क्या शिक्षा मिलेगी? कि मुझे भी शोक से रहित होना है। लेकिन यह सोचना कि वो शोक से रहित किस प्रकार से हुए, तो आप शोक से ऊपर उठ पाओगे। इस बात को समझने की कोशिश करना। उच्चैः अशोक तरु संसृतम, कैसा है वो अशोक वृक्ष होता है प्रभु का प्रातिहार? उच्चैः यानी ऊंचा अशोक वृक्ष। कितना ऊंचा होता है? जितने प्रभु की काया होती है उससे 12 गुना ऊंचा होता है। आदिनाथ भगवान की शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। 500 धनुष मतलब कितने फीट हो गया? एक धनुष में कितने हाथ? 4 हाथ। एक धनुष में 6 फीट होते हैं। 500 धनुष में कितने? 3000 फीट। तो आदिनाथ भगवान की शरीर की काया ऊंचाई कितनी थी? 3000 फीट। अब कोई बोलेगा ये तो गपसी लग रही है। 3000 फीट मतलब समझ रहे हो कितना हो गया? लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लगभग 900 मीटर समझ लो। 900 मीटर एग्जैक्टली। 1 मीटर में 3 फीट। 1 मीटर में 3.3। तो लगभग 1 किलोमीटर इतनी ऊंची उनकी शरीर की काया। विश्वास होता है नहीं? कितने को विश्वास होता है कि आदिनाथ भगवान इतने ऊंचे थे? कि कपोल कल्पित लग रहा है, ज्यादा फेंक दी, ऐसा तो नहीं लग रहा? आज के हिसाब से लगभग नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया वैसे वैसे सब कुछ घटता चला जाता है। ऊंचाई, शरीर का बल, वैभव, सुख, शक्ति, आयु, सब कुछ घटती चली जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान ने रिसर्च करके बताया है
कि धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी धीरे धीरे वो कह रहे कि पृथ्वी सिकुड़ती चली जा रही है। चंद्रमा में वो जो कहते कि है वो गए थे, तो वहाँ पे जो लोग उछल उछल करके चलते थे, वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, इस कारण वो उछल उछल करके चलते, उनका कहना है। और जैसे जैसे ग्रेविटेशनल सिकुड़ने का अर्थ हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो भारी होते चले जाते हैं। तो पहले बहुत अधिक था, धीरे 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 ये इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक चिन्ह मिले जो ये सिद्ध करते हैं कि पहले बहुत बड़े बड़े दरवाजे, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं, बहुत बड़े बड़े शिलालेख मिले, और वो शिलालेख, वो दरवाजे यही सिद्ध करते उस जमाने में उतनी ही काया वाले पुरुष रहते थे। तो प्रभु आदिनाथ प्रभु के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष, तो अशोक वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 पंचे 60, 6000 धनुष। 12 गुना 12 पंचे 60,000। 500 से मैं 12 का गुणा करो तो 12 पंचे 60, 6000 धनुष। 6000 धनुष, यानी इतना ऊंचा जो है अशोक वृक्ष होता है। जैसे जैसे तीर्थंकर की ऊंचाई घटती चली गई, अशोक वृक्ष की ऊंचाई भी, समोसरण की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी घटती चली गई। तो उच्च है अशोक तरु संसृतम। आदिनाथ भगवान कैसे थे? ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय से उसके नीचे विराजमान थे। और कैसा? उन्मयूखम आभाति रूपम अमलम भवतो नितांतम। भवतो मतलब आपका, भवतः। कैसा रूप था? अमल, मल से रहित रूप। आभाति यानी प्रकाशित हो रहा था। कैसे? जैसे वह सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, हे प्रभु आपका रूप उस कांति को लिए हुए फैला हुआ था। प्रभु के शरीर का वर्ण कैसा था? आदिनाथ भगवान के शरीर का रंग कैसा था? पता है आपको? कैसा? स्वर्णिम आभा को लिए, सोने जैसा शरीर। 24 तीर्थंकर में भिन्न भिन्न तीर्थंकर के शरीर का रंग भिन्न भिन्न था। पढ़ते ना दुआ? 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल 16 कंचन वर्ण के नित नमु तिने नित भाल, ऐसे कुछ आता है। यानी 2 गोरे चंद्रप्रभ और पुष्पदंत भगवान के शरीर का रंग कौन सा था? सफेद, चंद्रमा की भांति सफेद। सांवले यानी 20 और 22वें तीर्थंकर मुनि सुरतनाथ और नेमिनाथ भगवान कैसे थे? सांवले। 2 हरियल 7 और 23 सुपार्शनाथ और पार्शनाथ। याद तो कर लो कम से कम। जिन भगवान की स्तुति करते, 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा करते, उनके शरीर का वर्ण कैसा, रंग कैसा था? सुपार्शनाथ और पार्शनाथ भगवान के शरीर का रंग कैसा? ग्रीनिश शेड को लिए हुए। और 2 लाल कौन कौन से? 6वें और 12वें तीर्थंकर पद्मप्रभ और वासुपूज भगवान, उनके शरीर का वर्ण लाल। और 16 तीर्थंकर के शरीर का वर्ण सोने जैसे कांति को लिए। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के शरीर का रंग। अब जब आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा घटता है ना, कि मान लीजिए आपकी कुंडली में दिखाया जाता है कि फलाना ग्रह कमजोर है, किसी के लिए कहा जाता है कि मंगल की दशा लगी है, अथवा सूर्य कमजोर है, तो आप लोग क्या क्या करने लगते हो? किसी पंडित की बात को मान करके क्या चढ़ाने लगते हैं? कुछ नहीं करना है। प्रभु की स्तुति जो होती है उनके शरीर के रंग से भी होती है। जब प्रभु के शरीर के रंग से स्तुति करोगे तो उस प्रकार की एनर्जी और उस प्रकार के सातावेदनी पुण्य का आश्रय यह व्यक्ति कर लेता है। मान लो किसी का मंगल आदि कमजोर, उस हिसाब से बता रहे हैं, तो कहा जाता है कि वासुपूज अथवा पद्म प्रभु भगवान की स्तुति करे। किसी का कॉन्फिडेंस लूज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम है, आत्मविश्वास जो भरा हुआ होता है
वह ऊर्जा से भरा हुआ होता है। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किसका आलंबन लेना पड़ता है? हमारे भीतर जब आरबीसी की काउंटिंग बड़ी होती है ना, राइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो किससे बढ़ते हैं? वह चिंतन करें जो उस प्रकार की ऊर्जा से सहित होता है। यानी सिद्ध परमेष्टि का चिंतन करो, उसकी जाप दो, अथवा ऐसे अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान की जाप दे जिनके शरीर का वर्ण लाल रंग का। तो पद्म प्रभु और वासुपूज्य अथवा सिद्ध परमेष्टि, इनकी माला, इनकी जाप से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये मिथ्यात्व नहीं बता रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य बता रहे हैं। क्योंकि जब हम इन तीर्थंकर भगवान की जाप, इन तीर्थंकर भगवान का ध्यान करेंगे और वह शरीर का रंग को लेकर के करेंगे, तो रंग की जो रेड कलर की जो, यदि उसको हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो वो जो रेडिश कलर को जिस एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे वह बिल्कुल उसी रूप में आएगी, जो उसकी वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी आदि उसी रूप से मैच करेगी जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना, चाहे वो सिद्ध परमेष्टि हो अथवा वासुपूज अथवा पद्म प्रभु भगवान। जब उनका ध्यान करेंगे तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता चलेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में करोड़ों मोबाइल फ़ोन हैं। जब आप एक पर्टिकुलर नंबर डायल करते हो तो सारे मोबाइल क्यों नहीं बजते? जिस व्यक्ति को का नंबर आपने डायल किया हो वहीं रिंगटोन जाती है ना? और इतने सारे मोबाइल क्यों नहीं बजते? जबकि पड़ोस में वो लोग बैठे हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोग बैठे हैं, और सबका एक ही कंपनी का सिम है, मान लीजिए कोई भी कंपनी एक जो है, और वो सैटेलाइट के थ्रू आना है। आपने जो नंबर डायल किया उस व्यक्ति के पास भी वही कंपनी का सिम है, तो उसी के मोबाइल में रिंग क्यों जाती है, दूसरे मोबाइल में क्यों नहीं जाती है? मैं बताओगे आप लोग? इतने सारे मोबाइल फोन है इस दुनिया में, इतने सारे यूजर्स हैं, 10 डिजिट का नंबर होता है ना, क्यों वही व्यक्ति कनेक्ट हो पाता, बाकी नहीं कनेक्ट हो पाते? रीजन बताओगे? कभी कोई नंबर लग जाए, कभी किसी का मोबाइल बच जाए? नहीं, जिस नंबर को आपने डायल किया है वह सैटेलाइट के थ्रू वह फ्रीक्वेंसी मैच होती है और वहां तक वो कनेक्शन जुड़ता है। समझ ना उसके पीछे जो लॉजिक होता है इस प्रकार का। ऐसे ही जब आप पद्म प्रभु अथवा वासुपूज भगवान अथवा सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करेंगे अथवा उस मंत्र की जाप करेंगे, तो आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी उस लाल रंग को लेकर के मैच करेगी, और वह मैच करने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जिनके शरीर में WBC की काउंटिंग कम रहती है अथवा जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, उनके लिए कहा जाता है प्रतिरोधक क्षमता कब बढ़े, कैसे बढ़ेगी? जब हमारे श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर में बढ़ेंगी। श्वेत रक्त कणिका कैसे बढ़ेंगी? जब हम ऐसे तीर्थंकर का ध्यान करेंगे जिनके शरीर का वर्ण श्वेत है, जैसे चंद्र प्रभु और पुष्पदंत, अथवा अरिहंत परमेष्टि सामान्य से, जब हम कहते हैं नमो अरिहंताड़, यदि आपको याद हो प्रोड्यूसर पर में हमने आपको ध्यान कराया था, पंच परमेष्टि के 5 रंगों सही ध्यान कराया था ना। अरिहंत भगवान का ध्यान कौन से कलर से करना चाहिए? आपने जैन धर्म का ध्वज देखा होगा, 5 रंग वाला ध्वज होता है, उसमें सफ़ेद रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है और नीला रंग है। तो सफ़ेद रंग किसका है? अरिहंत परमेष्टि का। लाल वर्ण किसका है? सिद्ध परमेष्टि का। पीला वर्ण किसका है? आचार परमेष्टि का। हरा रंग किसका है? उपाध्याय परमेष्टि का। और डार्क ब्लू अथवा ब्लैक कलर जो है साधु परमेष्टि का। तो ये 5 रंग ध्वज, जैन ध्वज में 5 रंग आते हैं। और देखना 24 तीर्थंकर भगवान के भी यही 5 रंग है। 16 सोने जैसे पीला रंग, 2 सफ़ेद पुष्पदंत और चंद्र प्रभु सफ़ेद रंग, 2 लाल पद्म प्रभु और नेमिनाथ, वासुपूज्य 6वें 12वें लाल रंग, पीला लाल सफ़ेद, 2 हरियल हरा रंग सुपार्शनाथ पार्शनाथ, 2 सांवला यानी ब्लैकिश जैसा शेड है ना, मुनिसुरतनाथ और नेमिनाथ। तो ये 5 रंग पंच परमेष्टि के, यही 5 रंग आपके जैन ध्वज के, और यही 5 रंग
24 तीर्थंकर भगवान की। और इस दुनिया में 5 ही रंग होते हैं, उसी के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट शेड्स बनते हैं। मूल में 5 ही कलर होते हैं, इसके अलावा कलर नहीं होते। साइंटिफिक तरीका रीज़न है। आप किसी कलर बैंक में जाओ, आपको शेड पेंट कराना है घर में, शायद नहीं मानते, मेन जो है जहाँ से सोर्स होता है 5 ही कलर होते हैं, इसी के कॉम्बिनेशन से होते हैं। रेनबो में 7 कलर आ जाते वो अलग है, लेकिन मूल जो है ओरिजिनल इन्हीं 5 के कॉम्बिनेशन से। पीला हरा मिलाओगे तो अलग अलग कलर पैदा होते चले जाएंगे। जितने भी हैं, आप लॉजिक देखना, जितने भी कलर बैंक में जाकर के देखो, आप पेंट का आपको करवाना है तो शेड्स भिन्न भिन्न मिलाते चले जाओ, बस उसके अलग अलग वो कलर अपने आप आते जाएंगे। तो ये बहुत लॉजिकली है। जैन धर्म के 5 परमेष्टि के 5 रंग हैं और 24 तीर्थंकर भगवान के शरीर का रंग भी 5 ही है। तो देखो, अब हम जो बात बता रहे थे, मान लीजिए किसी के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम है, रोग प्रतिरोधक यानी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर वीक होता है। अब अपने रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर के हिसाब से तो चलना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से भी, जाप के माध्यम से भी, चिंतन के माध्यम से भी हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो अपने रोगों की क्षमता को, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? WBC काउंटिंग बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी? जब ऐसे तीर्थंकर का चिंतन करेंगे, जाप देंगे जिनके शरीर का रंग सफेद, चंद्र प्रभु और पुष्पदन। अब सफेद ग्रह कौन सा होता है? चंद्रमा। आपको ज्योतिष बोलेगा चंद्रमा कमजोर है तो वो बोलेगा मोती पहन लो। वो क्या बोलेगा? मोती पहन लो। मोती भी सफेद। 5 ही तत्व होते हैं, पृथ्वी, तप, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व 5 ही कलर के होते हैं। पृथ्वी तत्व का कलर भी येलो होता है, समझना। अग्नि का कलर लालिमा को लिए हुए है। वायु का कलर तत्व के हिसाब से अलग माना जाता है। जल का तत्व ब्लूइश शेड को लिए हुए होता है। आकाश तत्व शून्य। तो ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व के 5 कलर असाइन किए हुए हैं, और ये ही 5 कलर में 5 तत्व आते हैं। जिसे दुनिया कहती है पंचभूत से ये दुनिया बनी है। शरीर भी पंचभूत को लेकर के बना है, तो उसमें भी 5 ही तत्व होते। तो हमारे शरीर में भी 5 तत्व होते हैं, और ये 5 ग्रहों के भी रंग ही 5 होते हैं। पूरा साइंस है मूल। महाराज जी, हाँ महाराज जी, इसमें सम्यक दर्शन, वैसे हम ग्रह आदि पढ़ाने नहीं बैठे हैं लेकिन चूंकि विषय निकल गया, इस कारण बता दी। हाँ महाराज जी, इसमें आकांक्षा नहीं हो जाएगी कि अपन अपने शरीर को पक्का बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भगवान की जाप दे रहे हैं? हाँ, इसमें आकांक्षा इस कारण नहीं माना जाएगी। हम शरीर को क्यों मजबूत बनाना चाहते हैं? ताकि हम जो है साधना अच्छे से कर सके, व्रत उपवास अच्छे से कर सके, सामायिक ध्यान अच्छे से कर सके, दूसरों की वैयावृत्ति सेवा अच्छे से कर सके। यदि आप विषय भोग के लिए करोगे तो वो पाप का आश्रव का द्वार माना जाएगा, और यदि आप धर्म के निमित्त से करोगे तो यह है बहुत अच्छा माना जाएगा। इस बात को समझना। हम प्रभु से सांसारिक विषय भोग नहीं मांग रहे हैं। प्रभु की भक्ति करके ये नहीं चाह रहा है कि व्यक्ति सांसारिक विषय भोग को प्राप्त कर ले, रुपया पैसा। क्या प्राप्त करने की भावना माई आ रही है? मेरी शक्ति बढ़ सके, शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास हो सके। किस लिए? मेरा शरीर मजबूत हो तो विषय को भोगूंगा? नहीं, साधना करूंगा। तो अन्य जो मिथ्या मार्ग को आप अपनाते हो, उनसे बचने के लिए तरीका बता रहे हैं। तो जब हम लाल रंग से पुष्पदंत अथवा पद्मप्रभ अथवा वासुपुष्प का ध्यान करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ गया तो व्यक्ति अच्छे से अपने नियमों को पालन कर सकता है। अब जो बहुत ज़्यादा क्रूर स्वभाव वाले रहते हैं, गुस्सा जिन्हें बहुत आता है, जिन्हें वात्सल्य नहीं है जिनके मन में, उनके लिए कहा है कि कौन से रंग का? जो वात्सल्य से भरे होते हैं आचार परमेष्टि का ध्यान करें, पीले रंग का, अथवा उन तीर्थंकर का ध्यान करें जिनके शरीर का रंग सोने जैसा पीला है। तो 16 कंचन वर्ण के। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, क्या पूछना है? नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, जैसे आपने बताया कि रत्नों का इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे कोई मूंगा पहनता है, कोई मणि और मतलब हमें मूंगा ज्योतिषी वगैरह हम मोती ज्योतिष पहनते बन हैं, करके तो बैठे नहीं है, साइंटिफिक रीजन है। कुछ वो बिजनेस के कुछ इफेक्ट से पहनते हैं। कुछ हेल्पफुल हो जाता है इन्हें, उस रत्न से, उस स्टोन से पर्टिकुलर वो रेडिएशन निकलती है, वो रेडिएशन व्यक्ति के लिए हेल्दी हो जाती है, हेल्पफुल हो जाती है। अल्टीमेटली हमारे भाव ही, हमारे कर्म ही कार्यकारी होते हैं, लेकिन वो वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप तैर रहे हों और पानी का बहाव जिस दिशा में है, हवा का बहाव जिस दिशा में है, और उसी दिशा में आप तैर रहे हो, तो पानी आप, वो हवा आपके लिए सपोर्टिव रोल अदा करेगी। वो पानी, आप हवा तैरा नहीं रही है, लेकिन वो विघ्न उपस्थित नहीं कर रही, बल्कि आपके लिए हेल्प कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस अपेक्षा से थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, पर अल्टीमेटली काम तो हमारा कर्म ही करेगा और हमारे भाव ही करेंगे। ये कितना वैल्यू देंगी? हार्डली 1-2%, ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होता इनका। पर उसको पहन करके व्यक्ति समझने लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, फिर वो आत्मविश्वास कार्यकारी होता है। इस कारण कोई पंडित आपको बोल देता है, तो आपको लगता है कुछ इलाज कर लिया मैंने, अब वो सब कुछ अच्छे से बढ़ जाएगा। तो जो कार्य आप स्टोन से कर रहे हैं, उससे कई गुना कार्य, बहुत अच्छा तरीका हम बता रहे हैं, इन प्रभु की भक्ति इससे करोगे तो हजारों नहीं लाखों गुना फल इससे मिलेगा। ये रत्न आदि उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, इफेक्टिव होती है हमारे भाव। और वह भाव कब ज़्यादा बढ़ेंगे? जब हम ऐसे प्रभु की भक्ति इस रंग के अनुसार करेंगे। तो इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं है, समझना इस बात को, ये मिथ्यात्व नहीं है। हम अपने विल पावर को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सिद्ध परमेष्टि का स्मरण कर रहे हैं, हम अपने वात्सल्य गुण को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, समझना। तो जो अपने इस कषाय को लेकर के बैठे हैं, क्रोध को लेकर के, जिनके मन में ईर्ष्या ज़्यादा होती हैं, उनसे कह रहे हैं तो अपनी ईर्ष्या को कम करने के लिए कौन से तीर्थंकर का ध्यान करें? जिनका स्वर्ण जैसा रंग है। कोई कहता है ना कि किसका शनि ग्रह कमजोर है राहु केतु पर सिरगन कर रहा है, तो बोलते हैं ना मुनि श्रीनाथ भगवान की पूजा करो, अरिष्ट निवारक, शनि निवारक मुनि। क्यों कहा गया है? मुनि श्रीनाथ भगवान का रंग सांवला, शनि ग्रह का रंग सांवला, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, इसके पीछे लॉजिक है। तो उस तीर्थंकर की उस रंग सहित भक्ति करने से उस प्रकार की पुण्य वर्गणा एक्स्ट्रा आने लगती है। इसलिए जी महाराज जी, और जैसे ब्लैक रंग तो अशुभ माना जाता है, तो फिर साधु पर ब्लैक कलर का जो रंग है काला, हाँ, वो अशुभ माना जाता नहीं माना है। जाता है। काला रंग जो है अवशोषण का प्रतीक होता है। जैसे छाता होता है ब्लैक कलर का, वो गर्मी को सोख लेता है, ऐसे ही जो साधु का ध्यान होता है वो हमारी कषाय की गर्मी को सोख लेता है। तो ऐसे जिनके मन में कषाय ज़्यादा हैं, वे मुनि श्रीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान का ध्यान करेंगे तो कषाय को कंट्रोल करने में वह सहायता मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? लॉजिकली बता रहे हैं, इसमें कोई आकांक्षा नहीं, फल बताया जा रहा है ये करना। तो हमारे यहाँ आचार्य भगवान ने प्रभु की स्तुति रंगों के अनुसार भी की है। जब स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं आचार्य समंत पद स्वामी जी, पद्म प्रभ पद्म पलाशलेशः पद्मालयालिंग करते हैं ना, पद्म प्रभ पद्म पलाशलेश, लाल रंग के हैं, आपका शरीर का वर्ण लाल रंग का। जब मनुष्य भगवान की कैसे स्तुति करते हैं तो अधिगद मुनि सुव्रत स्थितिर, उसमें भी काले वर्ण का वर्ण, बोले आपका रंग कैसा? मयूर कंठ के समान हे प्रभु आपका शरीर का रंग है, ऐसे मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो वह शरीर आश्रित स्तुति भी होती है, वर्णाश्रित स्तुति भी होती है। मुख्यतः उद्देश्य तो आत्मा के गुणों का करना है, लेकिन वो आत्मा कहाँ रहेगी? उस शरीर में। तो हम तो शरीर से ही आत्मा की पहचान करेंगे ना, तो शरीर की स्तुति भी आत्मा की ओर लेकर के जाने वाली होती है, इस अपेक्षा से। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान का रंग सांवला बताया गया है। हाँ, तो पार्श्वनाथ भगवान को भी सांवलिया पार्श्वनाथ बोलते तो कहते हैं उनका रंग थोड़ा सा ग्रीनिश शेड को लेकर के हरा सा, कुछ कुछ मिलता जुलता है, इस प्रकार से है। महाराज श्री जैसे वो 24 भजन में लिख दिया सांवलिया पारसनाथ, पर मूल रूप से पारसनाथ भगवान तो हरे रंग के आते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने भक्ति में जो वर्णन लिखा है हरे रंग, सो पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। अब एक होता है 24 भगवान का भी ध्यान होता है,
ह्रीम का ध्यान, ह्रीम में 24 तीर्थंकर का ध्यान भिन्न भिन्न रंगों से भी होता है। पर्यूषण पर्व में हम करा नहीं पाए शायद उस दिन, हाँ, इस प्रकार का ध्यान कभी करा देंगे। तो 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान, उनकी भक्ति शरीर के रंग से भी की जाती है, तो उसका भी बहुत लाभ होता है। महाराज श्री चंदेरी में जो 24 है वो रंगों के हिसाब से दी गई है। हाँ, तो क्या जैसे अपन देखते हैं तो अब अपने यहाँ की 24 तो वाइट कलर की है, सफ़ेद रंग में है। हाँ, और अब जैसे किसी को नहीं पता रहता है कि वांशपूज भगवान और ये सब अलग अलग कलर के हैं, तो कैसे समझ में आएगा महाराज श्री कि किस भगवान के सामने कैसे भक्ति करनी चाहिए? अरे तो इतना स्वाध्याय तो कर लो, कम से कम इतना तो जान लो कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान जो है कौन से शरीर के हैं, कौन से रंग के हैं, कितने उनकी आयु थी, कितनी उनके शरीर की ऊंचाई थी। हाँ, और ये सरल तरीका, ये 2 याद कर लो, 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, 16 कंचन, बस हो गया। बच्चों को नहीं पता रहता। बड़ा सरल है। तो दुनिया की इतनी सारी बातें याद कर लेते हो तो इतनी सी बात याद नहीं कर सकते? दुनिया का सारा कुछ पढ़ लेते हो तो इतना सा स्वाध्याय नहीं कर सकते? तो जिन तीर्थंकर की भक्ति आप लोग रोज कर रहे हो, कब से कम उन तीर्थंकर के बारे में समझ तो लो। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? तो यहाँ पर जब अशोक वृक्ष प्रातिहार का वर्णन चल रहा है, तो जब भगवान के पास आओ तो भगवान को बाद में देखना, पहले प्रभु के अशोक वृक्ष को देखना महाराज जी। और ये सोचना, धन्य है प्रभु, आपने कैसी साधना की कि अपने जीवन से उस शोक को पूर्णतया निकाल करके अलग कर दिया। कितने निमित्त नहीं मिले होंगे आपके जीवन में शोक करने के, लेकिन आप उससे अप्रभावित रहे। इसलिए मैं इस अशोक वृक्ष सहित आपको देख रहा हूँ, आपकी पूजन कर रहा हूँ कि जब जब मेरे जीवन में भी शोक के निमित्त आए, कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, तो मुझे प्रभु इतनी शक्ति देना, उस शोक के क्षणों को मैं बहुत अच्छे से झेल सकूं। फिर देखना कितना लाभ होता है। महाराज जी, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ हरे रंग के, उनके ध्यान करने से क्या होता है? उस प्रकार की एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी, पुण्य वर्गणाएं ज़्यादा आएंगी उस रंग से ध्यान करने से। उस प्रकार का पुण्य का अर्जन होता है। कुल मिलाकर के कार्य जो भगवान नहीं कर रहे हैं, देखना, कार्य वो ग्रह नहीं करते हैं, कार्य हमारा ही पुण्य कर्म करता है, और वह पुण्य कर्म हमारे भावों के माध्यम से पैदा होता है, बंधता है। तो ये जो प्रभु के रंग हैं, उस प्रकार की विशुद्धि को जगाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है। तो सबसे कहना है, जब प्रभु की वेदी के समक्ष आओ तो ऐसे ही प्रभु की स्तुति नहीं किया करो। जब 46 मूल गुण रखे हैं तो हर एक प्रातिहार का अपना अपना महत्व है कि नहीं है? कि नहीं? ऐसे दिखाने के लिए, शो के लिए थोड़ी है ये प्रातिहार। हाँ, वेदी में अपन ने अशोक वृक्ष बना दिया तो वेदी बहुत सुंदर दिखेगी, झिलमिलाती हुई दिखेगी, सोने लगेगा उसमें, वृक्ष सुंदर सुंदर दिखेगा। शो के लिए नहीं होती ये वेदियाँ। ये भगवान का जो परिकर, अष्ट प्रातिहार का परिकर, वो भगवान के उस वैभव को बता रहे हैं, और मूल रूप से भगवान के वैभव को भी नहीं, भगवान के द्वारा पूर्व में की गई साधना को बताने वाला है कि प्रभु आपने ऐसी साधना की कि शोक के निमित्त क्षण उपस्थित होने पर भी आप उससे अप्रभावित रहे। इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ कि जब जब मेरे जीवन में भी इष्ट वियोगज रूपी आर्त ध्यान के निमित्त मिले, कई बार मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वो परेशान आज का मानव जो रहता है, किस लिए रहता है? अरे मेरी प्रिय वस्तु नहीं मिल रही है ना, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, स्वास्थ्य चला गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, वो खो गया है, बेटा चला गया है, कब आएगा? जो था आपके पास उसका वियोग हो जाता है। पहले तो बहुत धन था, अब कम हो गया है। पहले दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब कम हो गई है। पहले ग्राहकी बहुत होती थी, अब उतनी ग्राहकी नहीं हो रही है। अब टर्नओवर धीरे धीरे कम हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। 5 से 5 साल पहले तो टर्नओवर फर्स्ट क्लास था। ने इष्ट की आपको प्राप्ति थी, पहले संयोग था आपके पास इष्ट का, अब वो जो संयोग था उसका वियोग हो चुका है, छूट चुका है। नौकरी चली गई, पैसा कम हो गया, दुकान कम हो गई, प्रॉपर्टी कम हो गई, दुकान नहीं चल रही है, पुत्र चला गया है, मित्र चला गया है, वस्तुएं चली गई, धन संपदा चली गई। जो जो आपको अच्छा लगता था
उसे लेकर के वियोग जन्य दुख हमेशा व्यक्ति करता रहता था, करता था कि नहीं? तो उसके कारण वो शोकाकुल हो जाता था। तो शोक को जीतने के लिए अशोक वृक्ष सहित प्रभु की भक्ति किया करें। तो देखोगे कि नहीं अशोक वृक्ष को? नहीं देखोगे? हाँ, आप तो अशोक वृक्ष को देखोगे, हाँ अशोक का वृक्ष अच्छा दिख रहा है। क्या देखोगे? हाँ बहुत सुंदर अशोक वृक्ष बनाया है। बोले सोना बहुत लगा है अशोक वृक्ष में इस बार। क्या लगाया? सोना बहुत लगा अशोक वृक्ष में, फाइन एकदम बढ़िया। कितना 400 ग्राम लग गया, 300 ग्राम लग गया? अब आपका दिमाग जो है उसकी गणना में चला जाएगा, कितना सोना लगा है। हाँ, बनियागिरी चलने लगी, सारा दिमाग उसी में लगा हुआ है। लेकिन अशोक वृक्ष जो है ये इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उसमें सोना देखो, उसकी हरी हरी सुंदर सुंदर पत्तियां देखो, मणियों की पत्तियां हैं, मरकत मणि आदि लगी, बोले इसलिए नहीं है। क्योंकि जो अशोक वृक्ष होता है वो पृथ्वी कायी का अशोक वृक्ष होता है, वनस्पति कायी का अशोक वृक्ष नहीं होता है। भगवान के सम्मोसरण में जो अशोक वृक्ष प्रातिहार होता है वनस्पति कायिक नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें ये हरी हरी पत्तियां, वो काय का अशोक वृक्ष होता है पृथ्वी कायिक, भिन्न भिन्न धातुओं का, मणियों का, मरकत मणि है, स्वर्ण धातु है, चांदी है, उसमें पुखराज आदि भिन्न भिन्न जो रत्न होते हैं, बड़े बड़े प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो प्रत्येक स्टोन उस अशोक वृक्ष में लगे रहते हैं। तो वो उस वैभव को प्रदर्शित करने वाला होता है। हाँ हाँ, बढ़ता नहीं वो तो फिक्स हो गया, 12 गुना बढ़ा रहेगा। जितनी भगवान की काया रहेगी उससे 12 गुना ऊंचा जो है हाइट को लिए हुए अशोक वृक्ष रहता है। महाराज जी फिक्स रहता है, उतना ही रहेगा वो बढ़ेगा थोड़ी, इसकी ग्रोथ नहीं होगी। वो तो कुबेर द्वारा बनाया हुआ है, और वो मणियों का, सोने का, चांदी का और भिन्न भिन्न प्रेशियस मेटल्स जो हैं और प्रेशियस स्टोन्स लगे हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, मरकत मणि, नील मणि, पूरा वर्णन उसमें देखो। तो यहाँ पे आभाति रूपम अमलम भवतः नितांतम, हे प्रभु आपका जो अमल सुंदर रूप है उसमें प्रतिभाषित हो रहा है, ऐसे अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार के नीचे प्रतिभाषित हो रहा है। महाराज जी, जो अरंत पनवेष्टि का जो रूपस्थ ध्यान होता है उसमें 8 प्रातिहार सहित उनका चिंतन करना हाँ। भी तो आता है। हाँ, तो रूपस्थ ध्यान होता है, उसमें 8 प्रतिहार सहित चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अष्ट प्रतिहार देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, वो भाव भी तो लाना है कि अशोक वृक्ष उन्हें क्यों मिला। यानी ये अशोक वृक्ष तो हो गया गिफ्ट, जैसे किसी विद्यार्थी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया तो फिर क्या होता है, वाइस चांसलर आता है, कुलपति आता है, उसका सम्मान करता है, होता है कि नहीं, उसे गोल्ड मेडल मिल दिया जाता है। तो वो गोल्ड मेडल क्या गोल्ड के देखने के लिए होता है? गोल्ड मेडल जो पहनाया जा रहा है उसका सम्मान गोल्ड मेडल से हो रहा है, तो वो क्या प्रदर्शित करता है कि उस स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की, पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, इतने सारे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ करके उसने टॉप लेवल पाई। तो वो गोल्ड मेडल ये सिद्ध कर रहा है उस स्टूडेंट की मेहनत, उस स्टूडेंट की साधना, उसकी तपस्या, उसकी लगन, उसका समर्पण। तो अशोक ठीक ऐसे ही अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार क्या सिद्ध कर रहा है? भगवान का वैभव नहीं बता रहा है, वो सिद्ध कर रहा है इन आदिनाथ भगवान ने जब मुनि अवस्था में कैसी कठोर साधना की, जब जब शोक का क्षण आया कोई उन्हें विकल्प नहीं, उस कषाय को, उस नो कषाय को उन्हें बड़े अच्छे से जीता, तब कहीं जाकर के अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार को उन्होंने पाया। ये तो कोई दिखता ही नहीं, ये तो कोई सोचता नहीं। एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, सुना ना, कारण कार्य व्यवस्था। कॉज मीन्स कारण और इफेक्ट मीन्स उसका कार्य, फल। तो जैसे वो स्टूडेंट जिसने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, वो तो इफेक्ट हो गया, फल आ गया, परिणाम हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, कॉज क्या था? उसकी मेहनत। तो आदिनाथ भगवान के लिए जो प्रातिहार मिला है अशोक वृक्ष, वो तो उसका रिजल्ट है, लेकिन कॉज क्या रहा उनका? वह तपस्या भरा जीवन, उनकी वह साधना,
वह समता की साधना यह प्रदर्शित करती है। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान का विहार होता है, दूसरी जगह समूसरण रचता है, तो जो वैभव होता है या अशोक शिवक्ष या जो 8 प्रातिहार होंगे वो पुनः वही वाले रहते हैं कि हाँ, वही दूसरे? कुबेर के द्वारा रचित होते हैं तो तुरंत वही हो जाते हैं। वो ही ले जाता है, वो वो तो विक्रिया से तुरंत बना लेता है, अंतर्मूर्त में उसकी रचना कर देता है। तो जो एक जगह लगाया था वो दूसरी जगह वो ही लगा देता क्या? ये आर्टिफिशियल नहीं है, अपने थर्माकोल वाला अशोक वृक्ष है कि हाँ ये निकालने में टूट गया अपन ने फिर से लगाया, रीयूज नहीं। वो तो स्वर्ग से आया हुआ अशोक वृक्ष होता है, स्वर्ग से मिले हुए अष्टप्रातिहार का वैभव होता है, वो कुबेर की रचना विशेष होती है। तो मतलब वो दूषित नहीं माना जाता है, वो जूठा नहीं हो जाएगा, वो रीयूजेबल नहीं है, ऐसा नहीं मानना। मतलब एक जगह लगा दिया फिर उसको वहीं छोड़ दिया, दूसरी जगह वो तो दूसरा नया विलीन, लगाया। जैसे ही भगवान का समोसरण से विहार हुआ, वह समोसरण तो विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। और जहां प्रभु को अब जाकर के दिव्य ध्वनि का पान कराना है, उपदेश देना है, कुबेर जो है सौधर्मेंद्र के माध्यम से अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि यहाँ प्रभु जी आएंगे, तो वह तुरंत वहां पे एडवांस में समोसरण लगा देता है। महाराज जी, जब अशोक वृक्ष की रचना कुबेर करता है तो वो पृथ्वी का एक क्यों है, वो निर्जीव क्यों नहीं है? मणि छत्र, मणि जो चवर। होती है, जितने भी सोना है, चांदी है, धातुएं हैं, मणियां हैं, ये क्या है अपने आप में? निर्जीव है। पृथ्वी कायिक से प्राप्त पृथ्वी, है। हाँ काय पृथ्वी है। कायिक तो है, वो तो जीव है। पृथ्वी कायिक अपने 5 स्थावर होते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो है वो भी जीव है। हाँ, पृथ्वी से निकलने के बाद निर्जीव हो जाएगा? नहीं, पृथ्वी का एक जीव की जघन्य अवगाहना जो है मिनिमम जो साइज होता है अंगुल का असंख्यातवाद, भले ही उससे निकाल लिया आपने, माइन से पत्थर निकाल लिया, सोना निकाल लिया, हीरा निकाल लिया, उस समय निकालने के बाद तो निर्जीव हो गया, उसमें आपने तराश लिया, लेकिन उसको बाद में कोई और आकर के अपना शरीर बना सकता है, उसमें जीवत उत्पन्न हो सकता है, जीव जन्म ले लेता बाद में। पृथ्वी काय है। पृथ्वी कायिक है, वो काय नहीं है, पृथ्वी कायिक है, जीव है। भगवान के समोसरण में तो वो पुष्प भी आते हैं और उसमें भौरे भी हैं, तो भौरे उत्पन्न हो जाते हैं, समूर्छन, इतने सुगंधित पुष्प आएगा तो भौरे उत्पन्न हो गए वहां पे। फिर महाराज जी छत्र, चवर, ये सब क्या है? सब धातुओं के हैं, सोने चांदी के बने हुए हैं। आएंगे एक एक प्रतिहार का वर्णन आएगा। तो सब पृथ्वी कायिक हाँ हाँ बिल्कुल पृथ्वी कायिक है। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। कुबेर रचना कर रहा है, जैसे अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आपने एक माचिस की तीली जलाई, सुनना, तो उससे तीली को जलने से उसमें अग्नि पैदा हुई कि नहीं? तो अपने क्या अग्नि का एक जीव को पैदा कर दिया? नहीं किया, नहीं। वो जो अग्नि पहले पैदा होती है अंतर्मूर्तक, वो निर्जीव अग्नि रहती है, फिर उस अग्नि को काया बना करके जीव उत्पन्न हो जाता, तब अग्नि कायिक। तो कुबेर ने जो रचना की वो तो निर्जीव है, फिर उसमें आकर के जीव जन्म ले लेता है, ऐसा। हाँ, सोने की झाड़ी है, ये सोना है, ये चांदी है, जब मेल्ट किया गया, भट्टी में तपाया गया, तब तो ये अजीब हो गया, निर्जीव हो गया। लेकिन अब इतने समय तक यहाँ रहता है तो हम नहीं कह सकते उसमें जीव नहीं, उसमें आकर के कोई जीव उत्पन्न हो सकता है, कभी भी हो सकता है, समूर्छन जीव है। जैसे घास फूस अपने आप पैदा हो जाती है, पृथ्वी को काया बना करके जन्म ले लिया, जल को काया बना करके जन्म ले लिया, तो वो जल कायिक। जैसे ऊपर बादलों से बारिश होती है, जो बूंद गिरती है वो शुद्ध जल होता है, फिर अंतर मुहूर्त के पश्चात उस शुद्ध बूंद में, जल की बूंद में जीव आकर के पैदा हो जाता है, तो वो जल कायिक हो जाता है। जैसे लैब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, H2O वाटर फॉर्मेशन में आ गया, तो जो वाटर बना वो शुद्ध जल, उसमें जीव नहीं रहता है। लेकिन अंतर्मूर्त के पश्चात, कुछ देर के पश्चात, उस जल को काया बना करके कोई आत्मा आ लेती है, आ जाती है, जन्म ले लेती है, तो वो जल कायिक हो जाता है। ऐसा समझना। आप गैस जला रहे हैं, उस समय शुद्ध अग्नि है, लेकिन जलते जलते थोड़ी देर बाद उसमें आकर के जीव जन्म ले लेगा, वो अग्नि कायिक हो जाएगी। हाँ, जल और जल कायिक। जल जो है निर्जीव, उबाल लिया वो जल, उसमें से जीव निकल गया, वो निर्जीव। लेकिन उस जल में आकर के आत्मा पैदा हो गई, वो जल कायिक। माचिस जलाई, वो शुद्ध अग्नि, उसमें आकर के जीव ने पैदा जन्म ले लिया, वो अग्नि कायिक। पृथ्वी आपने ये सोना चांदी लाया, ये शुद्ध धातु पृथ्वी, उसमें आकर के जन्म ले लिया, वो पृथ्वी कायिक। आपने पंखा चालू किया, शुद्ध वायु, उस वायु में आकर के जीव ने जन्म ले लिया, वो वायु कायिक। समझना इसको, इस प्रकार से होता है।
यानी आप जो है कर रहे हो तो जीव को पैदा नहीं कर रहे, आप एक योनि स्थान पैदा करते हो और उसमें आकर के वो जीव जन्म लेता है। तो ये अशोक वृक्ष को जब देखें प्रभु के, तो ये सोचना धन्य है प्रभु, आपने उस शोक को जीत लिया, और ऐसे ही अशोक के भाव को पाने के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोले आदिनाथ भगवान की।